ड्रामा के स्टार्टिंग में नियान को उसकी स्टेप सिस्टर चीची कह रही होती है, 5 साल बाद वापस आकर के तुमने गलती कर दिया। 5 साल पहले जैसे मैंने सब कुछ तुम्हारा छीना था, इस बार भी तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा वो मैं तुमसे लेकर के रहूँगी। असल में वो दोनों बहनें हैं। नियान अपनी फैमिली की असली डॉटर है, लेकिन चीची एडॉप्टेड डॉटर है और वो नियान से उसका हर एक चीज़ उससे छीनती आई है। यहाँ पर वो दोनों ही एक्ट्रेस हुआ करती हैं। निहान फ्लैशबैक में याद करती है कि जीजी ने उससे बदला लेने के लिए उसे ड्रंक करके किसी के साथ नाइट स्पेंड कराया, और अब तक निहान को यही लगता था कि वो अपने फियोंसे हुओ के साथ इंटीमेट हुई थी, अंटिल जब वो 7 मंथ प्रेग्नेंट हो जाती है। हुओ जीजी को गलत ठहराने के बजाय निहान को ये समझाता है कि अरे वो छोटी है, जाने दो, उसे माफ़ करो। उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ करके जीजी के साथ वो एंगेज हो जाता है। इतना ही नहीं, जीजी नियान को हर्ट करने के लिए उसे कार के आगे धक्का दे देती है, जिस वजह से कि उसका बच्चा यहाँ पर ये हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाता है। नियान ने 5 साल खुद को फॉरेन में रह के संभाला, स्ट्रॉन्ग किया, और अब वो वापस आई थी जीजी से हर एक चीज़ छीनने के लिए। यहाँ पर नियान जिस एक्ट्रेस के ऑडिशन के लिए आई हुई थी, जीजी भी वही एक्ट्रेस का रोल चाहती थी। वो नियान को एक कमरे में बंद कर देती है, ये कहते हुए कि तुम वो चीज़ ले ही नहीं पाओगी। निहान वहाँ से निकलने की एक्टिंग कर रही थी। उसके जाते ही वो सोचती है, अफसोस, तुम अब पछताने वाले हो, मेरी चाल में तुम फंसते जा रही हो। इसके बाद निहान नोटिस करती है कि उस कमरे में वो अकेली नहीं है, एक छोटा बच्चा भी है जो कि एक कार्डबोर्ड के अंदर घुसा हुआ है, जिसे देख करके ना जाने क्यों निहान को अपना बच्चा याद आने लगता है कि अगर उसका बच्चा जिंदा होता तो वो भी आज उतना ही बड़ा होता। निहान उसे पहचानती नहीं थी कि वो कौन है। वो बच्चा काफ़ी डर रहा था, घबरा रहा था, उसे ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी। निहान उसे एसी डक्ट के थ्रू जैसे तैसे करके बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी का मेन लीड रोहान को देखते हैं। ये असल में उसी का बच्चा था। उसका कजन ब्रदर उसके छोटे बेटे का ख्याल रखता था, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया था। तो वो उसकी पिटाई लगा रहा होता है कि तुमसे एक बच्चा नहीं संभलता है, और उसे जिम्मेदार नहीं रहने के लिए बोल रहा होता है। तब तक वहाँ पर वो छोटा बच्चा चलते हुए यहाँ पर आ जाता है। वो अपना डैड रोहान को उस कमरे में चलने के लिए इशारा करता है। रोहान उस कमरे में जाता है तो देखता है कि निहान वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। अब वो उसे पहचानता नहीं था, लेकिन उसका बेटा यहाँ पर निहान की हेल्प के लिए लेकर के आया हुआ है, तो वो निहान को वहाँ से लेकर के जाता है। रोहान का बच्चा निहान से कुछ ज़्यादा ही क्लोज महसूस कर रहा था, और वो उसे छोड़ करके नहीं जाना चाह रहा था, तो वो उसे घर लेकर के जाता है, और वो काफ़ी देर तक उसे हक करके सोती है। कुछ घंटों बाद जब नियान की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह रोहान के घर है। रोहान को वो पहचानती थी, असल में वो बड़ा बिजनेसमैन है। वो यहाँ पर उस बच्चे का टेम्परेचर चेक करती है तो कहती है कि अभी बच्चा ठीक है, इससे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। निहान वहाँ से जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहान उसे रोक करके सीधे उसे खुद से शादी करने का ऑफ़र करता है। रोहान और उसका भाई दोनों ही शौक हो जाते हैं कि लड़का कर क्या रहा है। रोहान कहते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरा बच्चा तुमसे कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड है। इतने साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो किसी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी मॉम बनो। अब निहान के लिए ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेड भी था, तो वो उसे पोलाइटली मना कर देती और कहती, नहीं नहीं, अगर आपको आपके बच्चे की फ़िक्र है तो मैं आते जाते रहूँगी, इसका ख्याल रख लूँगा, लेकिन ये शादी वादी नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसके भाई को तो ऐसा लग रहा था कि रोहान असल में निहान में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वहाँ से जब वो बाहर निकलती है तभी वहाँ पर वो ऑडिशन देने के लिए जाती है। जीजी निहान से कहती है कि तुम मुझसे वैसे भी जीत नहीं पाओगे, डैड ने इस ड्रामा में इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑब्वियसली मैं ही मेन लीड बनने वाली हूँ। निहान हंस करके उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो मेन लीड के लिए आई ही नहीं थी। डायरेक्टर यहाँ पर आता है, वो भी निहान को जानता था। फॉरेन में निहान ने कुछ मूवीज़ की है जो कि बहुत ही अच्छा रोल उसमें निभाया है। उसे ऐसा लगता है कि निहान भी फीमेल लीड के लिए आई है, लेकिन निहान कहती है कि नहीं, मैं सेकंड फीमेल लीड के लिए आई हूँ। और जब निहान यहाँ पर अपना ऑडिशन देती है तो असल में वो इतना अच्छा था कि सारे ही शौक हो जाते हैं, और किसी को भरोसा ही नहीं होता कि निहान इतना अच्छा एक्टिंग कर रही है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निहान जो है वो सेकंड फीमेल लीड में चूज हो जाती है। चीज़ें सोचती है, कोई नहीं, आओ सूट की प्लेस पर तुम्हें परेशान करके वहाँ से निकाल ही दूँगी। वहीं दूसरी तरफ रोहन का बेटा पूरे घर में तहस नहस मचा करके रखा हुआ था।
उसका एक ही बात कहना था कि उसे निहान से मिलना है और उसे निहान के साथ रहना है। अब रोहान अपने बच्चे के ज़िद के आगे झुक जाता है। उसे निहान की तरफ से लिखा हुआ एक नोट देता है। रोहान ने निहान को अपने बच्चे के लिए एक नोट लिख करके जाने के लिए कहा था। उस नोट के पढ़ के वो बच्चा थोड़ा सा शांत हो पाता है। इधर निहान अकेले अपने घर में हॉट पॉट खा रही थी। तभी वहाँ पर रोहान उस छोटे बच्चे को लेकर के आ जाता है। निहान सोचने लगती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो उन्हें पोलाइटली अपने साथ खाना खाने के लिए ऑफ़र करती है। वो लोग तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। साथ में बैठ के खाना वाना खा रहे थे। बाहर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। रोहन कहता है इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हम ड्राइव करके जाना सही नहीं है, तो आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। अब निहान चाह कर के भी उसे मना नहीं कर पा रही थी। ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा अमीर है तो भला वो उसे कैसे ही मना कर सकती है, तो उसकी बात मान जाती है। अब वो आज रात यहीं पर स्टे करने वाला था। निहान इस चीज़ से काफ़ी ऑकवर्ड थी। वो अपने उस छोटे बच्चे को सुलाती है और देखती है बाहर रोहन अकेले बैठा हुआ है, तो वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। वो नोटिस कर रही थी कि वो स्मोक कर रहा है और यहाँ पे निहान को भी स्मोक करने का मन था। रोहन उससे पूछता है कि स्मोक करना है तुम्हें? निहान कहती हाँ। तो वो आगे बढ़ता है और स्मोक का धुआं ऐसे मुंह में भर के और निहान को किस करके उसे ट्रांसफ़र कर देता है, जिस वजह से कि निहान बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है नहीं नहीं, अब मुझे स्मोक नहीं करना। और फिर वो शर्माते हुए कमरे में जाने लगती है। रोहन सोचता है कि वो निहान को कैसे न कैसे करके कन्विंस कर ही लेगा अपने बच्चे के लिए उससे शादी करने के लिए। हालांकि फ़िलहाल वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसे खुद पर्सनली निहान में इंटरेस्ट आने लगा है। उसे ये नहीं पता था कि निहान ही उस छोटे बच्चे की माँ है। अगली मॉर्निंग निहान जगती है तो शूट स्टार्ट होने से पहले सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए बड़ी पार्टी अरेंज की गई थी और जीजी ने जानबूझकर के पार्टी 1 घंटा पहले कर दिया। अब निहान वहाँ पर पहुँच नहीं पाती। रेडी मेकअप ड्रेस उसने कुछ नहीं किया था। रोहन उसका हेल्प करने के लिए एक मेकअप मैन और खूबसूरत सा ड्रेस मंगाता है। पर्सनली अपनी गाड़ी से उसे वहाँ पर वो ड्रॉप करता है। इधर सारे लोग जीजी को ढूंढ रहे थे, मतलब निहान को ढूंढ रहे थे। सेकंड फीमेल लीड किधर है, क्या वो इतनी इरिस्पॉन्सिबल है? जीजी यही तो सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर निहान आ जाता है और यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर वो इतनी प्रिटी बन के आई थी कि सारी उसे देखते रह जाते हैं। अब जीजी सोच रही थी इतना महंगा ड्रेस खरीदने का औकात निहान के पास कहाँ से आ गया। निहान ने सोचा नहीं था कि रोहन उसे इतना महंगा ड्रेस गिफ्ट करने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तभी जीजी के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। वो निहान को देख करके गुस्सा करने लगते हैं कि क्या वह यहाँ पर जीजी को परेशान करने के लिए आई हुई है। 5 साल पहले जो उसने किया, इस वजह से उन्होंने जीजी को निहान को फ़ौरन भेज दिया था। निहान उसे कहती है वैसे भी अब तुम मेरे डैड नहीं हो, 5 साल पहले ही तुमने अपना रिश्ता मुझसे तोड़ लिया था, तो फिर ये शूट छोड़ देने का, ज्ञान देने का हक तुम्हारा नहीं है। रोहान इन चीज़ों को वो देख रहा होता है। उसके फादर निहान पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि थोड़े बहुत पैसे ले और यहाँ से चले जाओ, जीजी को परेशान नहीं करो। जीजी तो यहाँ पर इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही थी। वो कहते हैं कि मैं इस ड्रामा का इन्वेस्टर हूँ और मैं निहान को यहाँ से निकालने का ऑर्डर देता हूँ। डायरेक्टर कुछ बोल नहीं पा रहा था। निहान को लगता है कि उसका प्लान यहाँ पर फेल हो गया क्या, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रोहन आ जाता है। अब रोहन इतना ज़्यादा अमीर इंसान था कि उसके सामने कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। खुद जीजी के डैड को भी चुप रहना पड़ता है क्योंकि उनका बिजनेस कॉपरेशन यहाँ पर था। अब वो यहाँ पर आकर के निहान का सपोर्ट करता है। सारे लोग ये सोचने लगते हैं उसका निहान के साथ क्या रिलेशनशिप है। रोहन ये तो क्लेरिफाई नहीं करता है, लेकिन हाँ ये कहता है कि अगर निहान इस सूट से निकल गए, इस ड्रामा से निकल गए, तो वो ये ड्रामा कभी बनने ही नहीं देगा। अब निहान को जब रोहन का सपोर्ट मिलता है तो वो जीजी को खींच के थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अब मैं तुमसे आई हूँ अपने हक की चीज़ें लेने के लिए जो तुमने मुझसे छीन ली थी। रोहन यहाँ पर फुल ऑन निहान को अप्रिशिएट कर रहा था और सपोर्ट कर रहा था। जीजी की यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती होने लगती है, वो वहाँ से चली जाती है। निहान यहाँ पर रोहन की शुक्रगुजार थी। हालांकि उसने रोहन से अभी शादी करने का प्लान तो किया नहीं था, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि रोहन इतना अमीर है और वो उससे शादी भी कर सकती है। वो अपना यहाँ पर पार्टी वार्टी अटेंड कर दी है। जीजी को आउट शैडो तो वो कब का कर ही चुकी थी।
निहान वहाँ से निकल रही होती है, तभी देखती है कि रोहन उसका इंतज़ार कर रहा है। वो उसे थैंक्स कहती है आज पार्टी में उसके सिचुएशन में हेल्प करने के लिए। रोहन कहता है तुम्हें पता है मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही चाहिए। तुम सीधे तरीके से मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं कह रही थी। वो निहान उसे मना करती है, तभी रोहन को कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसका बच्चा वापस से काफ़ी परेशान है और परेशान भी सबको कर रहा है। ये बात निहान सुनती है, उसे छोटे बच्चे की काफ़ी फिक्र हो रही थी और वह रोहन के साथ जल्दी जल्दी घर जाना चाहती है। घर जा कर के देखती है कि छोटे बच्चे ने पूरा घर तहस नहस करके रखा हुआ है, सारे टॉयज़ वगैरह तोड़ दिए हैं। निहान जा करके उसे समझाती है छोटे बच्चे को कि बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। अब वो यहाँ पर ना जाने क्यों निहान की बात एक बार में ही मान जाता है। सबको दिख रहा था कि वो छोटा बच्चा निहान को कितना ज़्यादा मानता है, तभी तो यहाँ पर उसकी सारी बातें मान रहा है। अब रोहन यहाँ पर कहता है जब तक उसका बच्चा थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता निहान एक दो दिनों के लिए उसके घर पर ही रहे। निहान ये बात मान जाती है, तो ये छोटा बच्चा ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। निहान सोचती है कि वो कौन से ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसते जा रही है। एक तरफ उसका बच्चा वो पीछा नहीं छोड़ रहा और दूसरी तरफ उसका बाप भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। रोहन तो निहान के साथ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने के लिए सोचते रहता था ताकि आज नहीं तो कल निहान को उससे प्यार हो ही जाए। निहान उस छोटे बच्चे को हक करके उसके कमरे में सो रही थी। रोहन वहाँ पर आता है और वह निहान को उठा करके उसके कमरे में रेस्ट करने के लिए ले करके जाता है। यहाँ पर निहान की नींद में थोड़ी सी आँख खुलती है। वो सोचती है कि वो हेलुसिनेट कर रही है और वह आगे बढ़ के रोहन को किस करने लगती है। अब रोहन को तो ये नहीं पता था कि निहान को ज़्यादा ही गहरी नींद में है। थोड़ी ही देर किस करने के बाद वो फिर मस्त घोड़े बेच करके सोने लगती है और रोहन सोचता है कि ये लड़की क्या ही कर रही है। अगले सुबह निहान को ये बातें याद नहीं रहने वाली थी और होता भी वही है। वो नॉर्मली उठती है, कल रात क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था, तो रोहन भी उसे याद नहीं दिलाता है। और रोहन छोटे बच्चे को देख करके ना जाने क्यों एक अपनापन सा उसे महसूस हो रहा था। आफ्टर दैट वो शूट करने के लिए जाती है जहाँ पर कि सेकंड फीमेल लीड का उसे रोल दिया गया था। जी जी यहाँ पर मैनेजर के साथ आकर के निहान को परेशान करने में ही लगी रहती थी, लेकिन रोहन भी यहाँ पर शूटिंग प्लेस पर आया हुआ था। निहान का डे 1 था वही देखने के लिए। निहान अपना पार्ट कंप्लीट करती है और वो काफ़ी सही जा रहा था, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और सेम वही कंडीशन मैच हो रहा था जो कि निहान की रियल लाइफ का कंडीशन था, तो उसकी एक्टिंग काफ़ी नेचुरल थी। चीज़ें ये देख करके सोचने लगती है कि थोड़ा ओवर ज़्यादा कर रही है। अब तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो आ जाता है जीजी के सपोर्ट में और वह निहान को डांटने लगता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम लोग रोहन को देखते हैं, वो यहाँ पर निहान का सपोर्ट करना चाह रहा था। फियोंसे निहान का था सपोर्ट, वो जीजी को कर रहा था। निहान को तो वैसे भी हुआ से कोई उम्मीद नहीं थी उसी दिन जिस दिन उसने जीजी को चूज कर लिया था। रोहन निहान के नाम पे सारे क्रू को ऐसे पेस्ट्रीज वगैरह सेंड करता है। अब सबको लगने लगा था कि रोहन और निहान के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो रोहन से बिजनेस के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन रोहन उसे भाव ही नहीं देता है, ये कहते हुए कि मैं अरे गहरे इंसान से बात नहीं करता हूँ। अब रोहन की वजह से निहान का जो ये बदला वाला प्लान है वो काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा होने वाला था। थोड़ी देर बाद हुआ निहान को पैसा दे करके इस सूट प्लेस से जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि वो साफ तौर से मना कर देती है। कहती है कि उसने अपने टैलेंट से ये सीन लिया है तो भला वो क्यों ही किसी और को देने लगे। तभी वहाँ पर रोहन अपने बच्चे के साथ निहान को लेने के लिए आ जाता है, जिसे देख कर के हुओ को लगने लगता है कहीं सच में रोहन का कोई और रिलेशन निहान के साथ तो नहीं है। रात में जब निहान घर पर होती है तब रोहन जानबूझ करके उसे सेड्यूस करने के लिए ऐसे कपड़े पहन करके आता है और इन्हीं बस निहान को अपनी वाइफ बना लेना चाह रहा था। कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे कन्विंस करने का, उसे समझाने का कि उसे रोहन को क्यों चूज करना चाहिए। इतना ही नहीं, जब निहान अपने कमरे में रात में सो रही होती है तब वो चुपचाप उसके बगल में चले जाता है,
वो प्यार से भी उसे किस करने ही वाला था कि नियान की आँख खुल जाती है। अब वो वहाँ पर स्लीप वॉकिंग करने की एक्टिंग करने लगता है। नियान उसे सलाह देती है चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। वो यहाँ पर रोहान के भाई को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई स्लीप वॉकिंग करता है। अब वो समझ जाता है कि रोहान ज़रूर ही उसके कमरे में गया होगा, इसी वजह से उसे हाँ में जवाब दे देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोहान ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे कुछ भी याद ही नहीं है और नियान काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। आफ्टर दैट वो अपने शूट प्लेस पे चली जाती, जहाँ वह नोटिस करती है जीजी अपनी मैनेजर के साथ मिल करके नियान के तलवार को असली तलवार में बदल देती है। वो थोड़ा सा हर्ट होगी और यहाँ पर वो इस शूट प्लेस से उसे निकलवा देगी, ये कह के कि नियान जानबूझ करके उसे हर्ट करना चाह रही थी। नियान इन बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। दोनों लड़ने का सीन कर रहे थे और जानबूझ करके नियान यहाँ पर जीजी को कुछ ज़्यादा ही गहरी चोट दे देती है, क्योंकि सबके नज़र में उसे तो वैसे भी नहीं पता था कि ये नकली नहीं असली तलवार है। जल्दी जल्दी पुलिस बुलाया जाता है और एम्बुलेंस वगैरह बुलाया जाता है। जीजी को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है। ये बात है रोहन को भी पता चलता है कि नियान के साथ क्या हुआ है। उस समय वो कंपनी में था, वो जल्दी जल्दी नियान का हेल्प करने निकलता है और इधर नियान पर बातें आने लगती हैं। जो जीजी के फैंस थे वो लोग यहाँ पर नियान को ब्लेम करने लगते हैं। जीजी हॉस्पिटल से निकली थी, वो उसकी फैमिली हो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे यहाँ पर नियान को ब्लेम देने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर नियान सबको वो वीडियोस प्ले करा देती है जहाँ पर कि जीजी और उसके मैनेजर ने मिल करके नियान को फंसाया था। नियान को भला थोड़ी ही कुछ पता, वो तो यहाँ पर अपना शूट ही कर रही थी। जैसे ही बातें यहाँ पर सामने आती है तो जीजी का अच्छा होने का जो इमेज था वो सबके सामने बिगड़ जाता है। जीजी के पेरेंट भी पहली बार यहाँ पर जीजी की असलियत देख पा रहे थे। ये सब कुछ होने के बाद ऑब्वियसली नियान को तगड़ा झटका लगने वाला था उसके करियर में। सारे फैंस को हटाने के बाद जीजी और उसके पेरेंट अब भी इन सब का जिम्मेदार नियान को ही ठहरा रहे थे कि तुमने इतनी ज़ोर से उसे क्यों ही तलवार से अटैक किया। इस चक्कर में नियान के सर पर चोट वोट भी लग जाता है। रोहान इन चीज़ों को देख रहा था। नियान आसानी से इन चीज़ों को हैंडल करती है और रोहान की कार में जाके बैठ जाती है। वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने चलने बोलती। आज वो थोड़ा खुश थी क्योंकि जीजी का असली पोल उसने सबके सामने जला दिया था। रोहान नियान के सर पर लगे चोट का फर्स्ट एड करता है। ड्रंक होने के बाद नियान के ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। रोहान बेचारा नियान को संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है, लेकिन घर जाकर के नियान कह रही थी कि मुझे इससे बदला लेना है, उससे बदला लेना है, ये करना है, वो करना है। और रोहान बेचारा अच्छे बच्चे की तरह नियान को संभालते हुए उसे वहाँ से लेके जाता है। इन सारी चीज़ों से भी फिर भी यहाँ पर जीजी के करियर पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके फादर ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट जो करके रखे थे, लेकिन यान का जो अगला चाल था वो तो जीजी को पूरी तरीके से बर्बाद ही कर देने वाला था। निहान यहाँ पर वापस से अपने शूट पर लौट आती है। अब गलती उसकी नहीं थी तो वापस से शूट को स्टार्ट किया जाता है। तभी एक बड़ा यहाँ पर डायरेक्टर रहता है जो कि निहान को जानता था। वो जीजी को छोड़ कर के निहान से बात करने लगता है तो जीजी तो जेलस के मारे एकदम परेशान हो जाती है कि सारे लोग उसे ही क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर वो जो डायरेक्टर था वो जीजी को पिछले 5 सालों से जानता था। वो काफ़ी अच्छी इंसान और साथ ही में उसके रिवेंज के बारे में भी वो जानता था। यहाँ पर कंपनी में भी सारे लोग निहान के बारे में गॉसिप कर रहे थे, लेकिन इस बार रोहान गुस्सा नहीं होता है, इनफैक्ट वो उन्हें अप्रिशिएट कर रहा होता है। निहान रोहान के बच्चे को मैसेज करती है, लेकिन रोहान उसके मैसेज का रिप्लाई दे देता है और यहाँ पर वो अकेले ही निहान से मिलने के लिए जाने का डिसाइड करता है। उस छोटे बच्चे को उसने लंच पर बुलाया था। अब ये बात निहान को थोड़ी ही पता था कि असल में रोहान उस मैसेजेस का जवाब दे रहा है। धीरे धीरे जीजी की मुसीबतें खड़ी हो रही थी। उसके इस कांड के बाद बहुत सारे लोग उसके साथ अपना डीलरशिप कैंसिल कर चुके थे। निहान वहाँ डिनर करने के लिए जाती है तो देखती है कि वो छोटा बच्चा नहीं है, बस रोहान है। रोहान से पूछने पर वो बहाना कर देता है कि वो सो रहा है, उसे जाने का मन नहीं था। रेहान को अब तो डाउट नहीं था कि क्या चल रहा है।
रोहन यहाँ पर नियान के लिए बहुत सारे फूड वगैरह मंगाता है। उसके हाथ से खाना भी खाता है। अब नियान को लगने लगता है वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। रोहन उसे कहता है क्योंकि शायद वो नियान को पसंद करने लगा है। बच्चा तो एक बहाना है, वो खुद नियान से शादी करना चाहता है, लेकिन नियान उसे इस बात का जवाब नहीं देती है। वॉशरूम से जब वो बाहर निकल रही थी तभी एक नशे में इंसान आकर के नियान को परेशान करने लगता है। वो पहले भी ऐसे नियान के साथ काम कर चुका था। जीजी के कहने पे वो उसे परेशान करने के लिए आता है, लेकिन उसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि नियान उसके हस्बैंड को सेड्यूस कर रही है और उसे ब्लेम लगाने लगती है। वो नियान कहती भी है मेरा तुम्हारे हस्बैंड के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, इनफैक्ट अफेयर जीजी का चल रहा था, लेकिन ये बात वो खुद को प्रूफ नहीं कर पा रही थी। तभी रोहन यहाँ पर आता है और गुस्से में उस आदमी की अच्छी खासी पिटाई लगा देता है। अब नियान रोहन के खिलाफ वो इंसान जा नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। रास्ते में जब रोहन देखती है कि वो इतना उसका फिक्र कर रहा है तब वो उससे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। उसके प्रपोजल को हाँ कहते हुए कहती है ठीक है, वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। ये बात सुनते ही रोहन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और घर जा कर के फाइनली इंटीमेट होते हैं। निहान ने नहीं सोचा था कि यहाँ आने के बाद उसे फाइनली अपना प्यार मिलने वाला है, जो कि वो असल में डिज़र्व करती थी। लेकिन नियान के प्रेग्नेंट होने वाली बात वो सबसे फ़िलहाल छुपा करके रखी हुई थी। अगली सुबह जब इसकी नींद खुलती है तो वो थोड़ा यहाँ पर शाय फील कर रही थी रोहन के अराउंड। फिर उठ करके वो अपनी शूटिंग के लिए निकल जाती है। रोहन दूर से ही उस पर नज़र रख रहा था, उसका केयर कर रहा था। छोटा बच्चा भी जाने का ज़िद कर रहा था, लेकिन नियान उसे समझा देती है कि अभी उसे स्कूल जाना होगा और वह शूट वाले प्लेस पर फ़िलहाल नहीं आ सकता है। उसे आना होगा तो वो शाम में आ जाएगा अपने डैड को लेकर के। वो छोटा बच्चा यहाँ पर उसकी बात मान जाता है। बहुत सारे जो भी बातें थे वो नियान और छोटे बच्चे में कॉमन थे। नियान को रैपअप पार्टी में जाना था। वहाँ पर हो के साथ जीजी आई हुई थी। जीजी नियान का इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा करती थी, लेकिन नियान यहाँ पर उन्हें क्लियर कर देती है उसका बॉयफ्रेंड है और वो हो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जीजी को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगता है कि वो बस ऐसे ही बोल रही है, लेकिन तभी वहाँ पर रोहन नियान का फिक्र करते हुए आ जाता है। तो वो इस बात को प्रूफ करने के लिए नियान आगे बढ़ती है और रोहन को किस कर लेती है और कहती है देखा मैंने कहा था ना कि असल में मेरा बॉयफ्रेंड है। अब जैसे ही वो रोहन को यहाँ पर किस करती है तो सारे शौक हो जाते हैं। रोहन जैसा इतना अमीर इंसान सच में नियान में वो इंटरेस्टेड है, उसे इन बातों का भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। नियान यहाँ पर शर्माने लगती है कि उसने यहाँ पे रोहन का इस्तेमाल किया सबके सामने। जीजी यहाँ पर नियान को परेशान करने के लिए जाती है कि रोहन तो तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा होगा। तभी नियान उसे थप्पड़ मार देती है। वो उसके सपोर्ट करने के लिए आता है तो नियान उस वाइफ को बुला लेती है जिसके हस्बैंड को वो ब्लेम लगा रही थी कि नियान का अफेयर चल रहा है। उसने उस लेडी को प्रूफ दे दिए तो अब ये बात यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि असल में जीजी का ही उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ अफेयर चल रहा था, ना कि नियान का। जब ये बातें हुआ तक जाती है तो वो बहुत ही भड़क जाता है और वह जीजी से अपना इंगेजमेंट तोड़ लेता है। ये कहते हुए कि मैं इतनी घटिया लड़की के साथ अपना इंगेजमेंट नहीं रख सकता। अब जीजी के पास जो भी हो का पावर था, उसकी फैमिली का पावर था, वो तो चला गया। बड़ा वो नियान को परेशान करने के लिए आई थी और धीरे धीरे करके खुद उसी के पोल खुल रहे थे। रूहान इन चीज़ों को देखता है और वो नियान के इन बिहेवियर से मन ही मन कहीं ज़्यादा ही खुश था, ये सोचते हुए कि वो उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा रही है। नियान भी बहुत हैप्पी थी। रोहन से वो कहती है बहुत टाइम बाद वो इतना हैप्पी फील कर रही है। रोहन कहता है तो मुझे भी थोड़ा हैप्पी फील करा दो। निहान यहाँ पर शर्माने लगती है। रोहन आगे बढ़ के उससे किस कर लेता है। रोमांस करने के बाद नियान रोहन के ही साथ उसी के कमरे में सो रही थी। तभी आधी रात को यहाँ पे ऐसे ड्रंक कंडीशन में हो का कॉल आ रहा होता है। अब नियान की नींद ना ख़राब हो जाए इसलिए रोहन वो फ़ोन उठा करके बाहर बात करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि वो नियान से माफ़ी मांगते हुए वापस से उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बोल रहा था और ये भी बता रहा था कि उसने जीजी से अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया है। रोहन उसे कहता है कि नियान सो रही है और तुमसे बात नहीं करने वाली। वो कहने लगता है तुम कौन हो।
रुआन फ़ोन कट कर देता है। वॉलपेपर पर नियान ने रुआन खुद के और उस बच्चे का फ़ोटो लगाया था। इसे देख कर के वो स्माइल कर रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो उसका भाई था वो रुआन के मॉम डैड को बता देता है कि वो की रुआन की गर्लफ्रेंड बनी है। अगले ही दिन रुआन के मॉम डैड रुआन की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता कि नियान असल में एक एक्ट्रेस है। वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि पहले क्या हुआ था। एक ऐसे ही लड़की आकर के रुआन के बच्चे की माँ होने का दावा कर रही थी। उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन वो बस उसे किडनैप करने के लिए आई थी, रैंसम मनी लेने के लिए। अब इस चक्कर में वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो गया था। वो लोग ये चीज़ दोबारा नहीं दोहराना चाह रहे थे, लेकिन रुआन कहता है नियान बच्चे का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। वो लोग इन चीज़ों को नोटिस तो करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग उस छोटे बच्चे को बहाने से अपने साथ लेकर के जाते हैं, ये सोचते हुए कि कुछ दिन हमारे साथ रहेगा तो वो नियान को भूल जाएगा। अब नियान रुआन से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, वो लोग उसे क्यों लेके गए। रुआन उसे समझाता है कुछ दिनों की बात है, वो खुद उस बच्चे को घर लेकर के आएंगे। नियान को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने भाई को डांट लगाते हुए कहते 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन में बच्चा यहाँ वापस होना चाहिए। नियान को तब उस छोटे बच्चे के बिना मन ही नहीं लग रहा था। रात में नियान को छोटे बच्चे के बिना मन नहीं लग रहा था। रुआन इस चीज़ को नोटिस करता है और नियान को अगले दिन उसके बच्चे से मिलने ले जाने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उधर घर पे भी वो बच्चा फुल ऑन तमाशा करके रखा हुआ था, खाना वाना नहीं खा रहा था। उसे नियान से मिलने के लिए जाना था। तभी रुआन का भाई यहाँ पर आ जाता है और उस छोटे बच्चे को नियान से मिलने के लिए लेकर के जाता है। वो नियान को देख करके बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो लोग बाहर अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि थोड़ी देर घूमने के बाद जीजी यहाँ पर आए हुई थी। उसके फादर ने अपने हिस्से के कुछ शेर जीजी के नाम कर दिए थे, तो वो हवाओं में उड़ रही होती है। वह नियान के साथ उस आए बच्चे का इंसल्ट करते हुए कहती, अरे लगता है कि तुम्हारा नजायज बच्चा अब भी जिंदा है क्या। इस तरीके से ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लग रहा है। अब वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन जब वो छोटे बच्चे का इंसल्ट कर रही थी तो थप्पड़ ज़रूर मार रही थी। साथ ही में यहाँ पे रुआन भी था और उन्हें पता चलता है कि ये रुआन का ही बच्चा है, तो वो लोग चुप ही हो जाते हैं। जीजी के बिहेवियर से गुस्से में आकर के रुआन जीजी के फैमिली के साथ अपने सारे कोऑपरेशंस को कैंसिल कर देता है। वो तो रिश्ते पर आने वाली थी। निहार उस बच्चे को वापस से अपने दादा दादी के पास रहने के लिए भेज देता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जब तक बच्चे को नहीं भेजेंगे कुछ भी चीज़ें सही नहीं होने वाली थी। इसके बाद रुआन नियान को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो खुद को रोक नहीं पाता है और आगे बढ़ के नियान को किस करने लगता है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इधर कुछ दिन तो सही जाते हैं, लेकिन तभी एक दिन अचानक से रुआन के बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। ये बात यहाँ पर नियान को पता चलता है, तो वह तुरंत ही घर के लिए निकलती है। घर जा कर के वो छोटे बच्चे का ख्याल कर रही थी। ये चीज़ें रुआन के पेरेंट को भी दिख रहा था कि नियान बिल्कुल असली माँ की तरह उसका केयर कर रही है, लेकिन उनका भरोसा करना भी थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा था कि ये उसकी असली माँ ना हो करके भी उसका ख्याल रख सकती है या नहीं। अगले कुछ दिनों के लिए नियान यहीं घर पे रहने वाली थी, जब तक कि रुआन के बच्चे की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती थी। रोहन ने जीजी के साथ वो कॉपरेशन कैंसिल कर दिया था। तभी उसके पेरेंट रोहन के घर आ जाते हैं तमाशा करने के लिए कि नियान के चक्कर में आकर के तुम लोग हमारा कॉपरेशन कैंसिल कर दिए, बहुत ही घटिया है, फलाना ढिमकाना पूरा कर रही थी। तभी वहाँ पे रोहन के पेरेंट आते हैं। वो लोग नियान का सपोर्ट करते हुए कहते हैं, इतनी अच्छी लड़की है नियान, और तुम लोग यहाँ पर उसके साथ ऐसा बुरा बिहेवियर कर रहे हो। तुमसे घटिया पेरेंट तो मैंने आज तक लाइफ में देखा नहीं। अब पहली बार कोई यहाँ पर इस तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा था, तो नियान को बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा होता है। रुआन के पेरेंट क्लियर कर देते हैं किसी हालत में अब वो लोग ऑपरेशन दोबारा उनके साथ नहीं करने वाले हैं। नियान भी अपने पेरेंट का हेल्प नहीं करती है, ये कहते हुए तुम लोगों ने तो मुझसे अपना रिश्ता नाता कब का तोड़ लिया है, तो फिर किस मुँह से मुझसे हेल्प की उम्मीद कर रहे हो।
आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि नियान घर चली जाती है। जब वो वहाँ से निकल रही थी, रुआन उसे लेने के लिए आया हुआ था, तभी हुआ नियान को अपनी कार में बिठा कर लेके जाता है। उसे माफ़ी मांगते हुए उसके पास वापस आने के लिए कहता है। नियान साफ तौर से क्लियर कर देती है, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा और जिस दिन जीजी ने मेरे साथ ऐसा बुरा बिहेवियर किया और तुमने उल्टा उसी का सपोर्ट किया, उसी दिन हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका था। तो जो ये ड्रामा कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हारे पास वापस किसी हालत में नहीं आने वाली हूँ। रोहान भी नियान के कार को फॉलो करता है, आगे बढ़ा करके उसका कार यहाँ पर रोक देता है। नियान यहाँ पर कार से निकलती है, रोहान उसे किस कर लेता है। हुआ को समझ आ जाता है कि शायद उसका अब नियान के साथ कुछ भी आगे टक्कर नहीं भिड़ने वाला है। आफ्टर दैट रोहान नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। इसके बाद वो और रुआन दोनों प्लान कर रहे थे कि निहान के मॉम डैड से उसके शेयर्स कैसे लेने हैं और उन्हें उनकी औकात कैसे दिखानी है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते हैं, वो लोग बैंकरप्ट होने लगे थे, तो जो जीजी के फादर थे वो अपने कुछ शेयर्स सेल करके पैसे ले रहे होते हैं। ये शेयर्स निहान खरीदवा रही थी और रुआन उसका हेल्प कर रहा था। घर जा कर के वो लोग जीजी को कहते हैं, हमें तुम्हारे शेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ महीने में कंपनी स्टेबल हो जाएगा तो हम उससे डबल शेयर्स तुम्हें देने वाले हैं। अब निहान जीजी हाँ में हाँ तो मिला देती है, लेकिन वो अपने पेरेंट के पीठ पीछे अपने शेयर्स को सेल कर देती है। उसके पेरेंट को ये बात तो पता नहीं था। वो लोग तो सोचते भले ही जीजी हमारी एडॉप्टेड डॉटर है, लेकिन वो हमारी हेल्प तो करेगी। निहान को पता ही था जो कुछ हो रहा है और सीधे ही घर पहुंचती है। उसके पेरेंट उस पर गुस्सा करने लगते हैं और यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती है, और जीजी ने हमारी हेल्प कर दी है, उसके शेयर सेल करते ही हमें यहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो जो तुमने कॉपरेशन कैंसिल करवा के हमें लॉस करने का कोशिश किया है ना, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। निहान हंसते हुए कहती है, मतलब कि तुम लोग श्योर हो कि जीजी तुम्हें वो शेयर देने वाली है? वो लोग कहते हैं हाँ, हमने इतनी मेहनत से उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, वो ज़रूर ही हमारी बात मानेगी। लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आती है और उन्हें पता चलता है कि जीजी ने अपने शेयर्स सेल कर दिए हैं। वो लोग बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। वो कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग क्या करना चाह रहे हो, मुझे शेयर्स तो कभी दोबारा नहीं मिलने वाला था, इसी वजह से मैंने बेच करके वो पैसे रख लिए हैं। तभी वहाँ पर हुआ आता है। उसने यहाँ पर जानबूझ करके जीजी को कॉल करके बुलाया था और उसे तो ऐसा लग रहा था कि वह भी उससे शादी करने के लिए बुलाया है, इसी वजह से वो आ जाती है। वो लास्ट यहाँ पर नियान का हेल्प कर रहा था। नियान यहाँ पर पुलिस को बुला ली थी, जो कुछ भी पास्ट में जीजी ने उसके साथ कराया था, इस वजह से उसे जेल जाना पड़ रहा था। वो अपने पेरेंट को हेल्प करने के लिए कहती है और उसके पेरेंट्स साफ तौर से मना कर देते हैं, हमने तो तुमसे रिश्ता नाता तोड़ लिया है, तो फिर भला हम क्यों ही तुम्हारी हेल्प करने जाएं। वो लोग यहाँ पर नियान से माफ़ी मांगते हैं। अपने बच्चे को छोड़ करके उन्होंने एक अडॉप्टेड डॉटर को इतना भाव दिया था, लेकिन नियान ने जब एक बार रिश्ता तोड़ लिया तो बस तोड़ लिया, उसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं था और वो वहाँ से निकल जाती है। अब उसकी फैमिली पूरे तरीके से यहाँ पर बैंकरप्ट होने वाली थी, क्योंकि रोहान तो उसका हेल्प कर नहीं रहा था और वो लोग रास्ते पे आने वाले थे। वो लास्ट टाइम हो से कुछ बातें करती है, वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है एंड आफ्टर दैट रोहान नियान को वहाँ से लेके चले जाता। वो बहुत ज़्यादा ही जेलस था हो को नियान के साथ देख करके। नियान खुश थी कि शायद उसके लाइफ में अब रियल लव आ रहा है, जिस पे कि वो डिपेंडेंट हो सकती है, जिस पे कि वो इमोशनली डिपेंड कर सकती है कि वो उसका साथ दे। अगली शाम निहान छोटे बच्चे को बाहर घुमाने के लिए लेकर के गई थी, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं रोहान और उसके पेरेंट दोनों उन्हें फॉलो कर रहे थे। तभी जो जीजी ने दुश्मन भेजे थे वो लोग छोटे बच्चे पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। निहान बीच में आ जाती है और उसके सर पर चोट वोट लग जाता है। जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है और यहाँ पर वो कोमा में जा चुकी थी। रोहान बहुत ज़्यादा ही परेशान था, लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाह रहा था। जब तक निहान को होश नहीं आ जाता, वो उसे शादी की रिंग पहना देता और कहता है, मैं तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार करूँगा। सारे ही लोग रोहान के इस जेस्चर को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं, वो लोग निहान को घर लेकर के जाते हैं। उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। रोहान घर पर अकेले बैठ करके ड्रिंक ही कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं निहान को होश आ जाता है। वो जाके रोहान के इस हालत में उसे देख करके उसे गले से लगा लेती है और रोहान को तो लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं।
जैसे ही वो ठीक हो चुकी थी, यहाँ पे रूहान की फैमिली निहान से मिलने के लिए आती है। उसका बच्चा ये देख करके बहुत ही खुश हो जाता है और फाइनली यहाँ पे जो रूहान की फैमिली थी वो निहान से शादी वादी करने के लिए हाँ कह चुकी थी। तो वो लोग अपना शादी वादी का प्रिपरेशन कर रहे थे। रूहान का भाई नोटिस कर रहा था कि निहान की हरकतें, निहान का फेस रूहान के बच्चे से बहुत ज़्यादा ही मेल खाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं निहान ही तो उनकी बच्चे की असली माँ नहीं है। तो यहाँ पर वो लोग निहान को बिना बताए डीएनए टेस्ट कराने का प्लान करते हैं। आफ्टर दैट हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सारे ही स्टेज पर निहान के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसी समय रूहान को डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट भी मिला था, जिसमें था कि निहान ही उस बच्चे की असली माँ है। निहान यहाँ पर आती है, वहीं पर जीजी भी आई हुई थी। आते ही यहाँ पर वह निहान के बारे में कि वो पहले भी प्रेग्नेंट रह चुकी है, ये बातें सबके सामने रख देती है, ये सोचते हुए कि रूहान तब उससे शादी नहीं करेगा। तभी वहाँ पर रूहान सबको बताता है कि असल में हाँ, निहान पहले भी प्रेग्नेंट रह चुकी है, क्योंकि वो इसी बच्चे की माँ है। जैसे ही निहान को ये बात पता चलता है, वो शौक में चली जाती है। रूहान उसे कहता है, उस रात मैं ही था तुम्हारे साथ, मुझे भी मेरे राइवल्स ने लव पोशन दिए थे और वो गलती से मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया था। जब निहान को पता चलता है कि असल में इसी का बच्चा है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। जीजी को जेल भेज दिया जाता है और इन दोनों के हैप्पी एंडिंग हो रही थी। निहान बताती है कि 5 साल पहले जब वो फ़ॉरेन गई थी, तो मेरा एक सेवियर था, एक स्पॉन्सर था, जिसने कि ज़िंदगी में मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। अब उस स्पॉन्सर का यहाँ पर फेस नहीं दिखाया जाता है, बस बैक दिखाया जाता है। निहान यहाँ पर उस स्पॉन्सर के बारे में रूहान को बताती है। वो स्पॉन्सर निहान से प्यार करता था और उसने निहान को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से रूहान से अब शादी कर रही थी। उसने उसे कभी पसंद नहीं किया था। वो स्पॉन्सर कौन है ये तो हमें नहीं बताया जाता है। शायद सीज़न 2 की तरफ ये इशारा किया जा रहा था। वो स्पॉन्सर को हमें जाते हुए दिखाया जा रहा था। अगर आपको इस कहानी का सीज़न 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।